सीएम योगी के नेतृत्व में एमएसएमई को अब नई उड़ान मिलने वाली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार और एमएसएमई में एमओयू हुआ है, जहां 96 लाख एमएसएमई को लाभ मिलेगा। करार से आईपीओ लाकर धन जुटा सकेंगे, जहां एमओयू से यूपी को सशक्त बनाने की कोशिश इस दौरान की जा रही है। तो एमएसएमई सेक्टर में लंबे समय से यहां पर काम किया जा रहा था और अब एक नई उड़ान योगी सरकार की तरफ से दी जा रही है, जहां करार से आईपीओ लाकर धन जुटा सकेंगे निवेशक। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह बड़ा कदम, बड़ी पहल की जा रही है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार और एनएसई साथ मिलकर काम करेंगे। 96 लाख एमएसएमई को लाभ मिलना है, करार से आईपीओ लाकर धन जुटा सकेंगे। मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं प्रमुख सचिव एमएसएमई विभाग में हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमएसएमई हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह है और उनके विकास पर, उनके तकनीकी उन्नयन पे, उनके पूंजी की उपलब्धता के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी हाल में एक हम कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। उसमें हमारा इरादा यह है कि उत्तर प्रदेश से ऐसे चैंपियन इंडस्ट्रीज़ को ढूंढें जिनको हम बड़े स्केल पर उनको ऑपरेट कराएं, बड़े स्केल पर उन पर कार्यक्रम करें। इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं रैंप परियोजना के तहत, लेकिन एक उसमें से आज मैं उल्लेख करना चाहूँगा, वो ये है कि आप देख रहे होंगे कि जो स्टॉक मार्केट है वहाँ से पूंजी की उपलब्धता होती है काफ़ी, लेकिन अभी तक ज़्यादातर बड़े कंपनियों को वहाँ से पूंजी का लाभ मिलता है। अब भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो लघु और मध्यम इकाइयाँ हैं उनको भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाए और वो भी अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर या अपनी शेयर पूंजी रेस करें वहाँ से। और ज्यादा जानकारी के साथ विक्रम मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विक्रम, चूंकि देखिए एमएसएमई सेक्टर को लेकर लगातार कई लंबे समय से कवायद चल रही थी किस तरह से एक नई उड़ान यहां पर दी जा सके, लेकिन अब एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश, जहां ये कहा जा रहा है कि एमएसएमई को एक नई पहचान दिलाई जाएगी, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर एमएसएमई के आधार पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एमएसएमई को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने का काम कर रही है और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फोकस एमएसएमई पर है, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात अगर की जाए, जो उत्तर प्रदेश में योजना चलाई जा रही है वो एमएसएमई के अंतर्गत ही आते हैं और इसी के चलते एक बड़ा कहा जाए कि एमओयू एमएसएमई विभाग ने किया है। इसमें अब 96 लाख एमएसएमई को पूंजी बाजार से जुड़ने का अवसर मिलेगा, यानी कि बड़े स्तर पर अब शेयर मार्केट से भी एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स है वो बड़े स्तर पर जुड़ेंगे और इसके तहत समझौते के तहत एमएसएमई और एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म के माध्यम से आईपीओ में धन जुगाड़ सकेगी एमएसएमई, जिससे कि जो लोग छोटे निवेशों से जुड़े हुए हैं उनको बड़े स्तर पर आगे बढ़ा सके। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया था कि प्रदेश में एमएसएमई को सशक्त किया जाए और इस दिशा में बड़े स्तर पर जो एमओयूज है वो साइन किए जाए। और उसी क्रम में प्रमुख सचिव एमएसएमई ने पूरी तरीके, आलोक कुमार ने ये जो एमओयूज है इनको साइन किया है। माना यह जा रहा है कि इससे जितनी भी योजनाएं हैं खासतौर पर जो एमएसएमई से जुड़ी हुई हैं वो और मजबूत होंगी और उनमें पूंजी निवेश भी बड़े स्तर पर आएगा। बिल्कुल विक्रम, देखिए फ्यूचर प्लान योगी सरकार की तरफ से पूरी तरह से तैयार कर लिया गया कि चाहे निवेशक हो या फिर लाभार्थियों ने किस तरह से लाभ इस योजना के तहत मिलना है, लेकिन धरातल पर क्या असर देखने को मिल पाएगा? देखिए, साफ तौर पर जमीनी स्तर पर असर है और यही कारण है कि इसको और बढ़ाया जा रहा है। कई ऐसी योजनाएं होती हैं जिनमें जब काम हो रहा होता है तो शुरुआती दौर पर उसमें रिजल्ट नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर एमएसएमई की योजनाओं की बात की जाए तो एमएसएमई की हर वो योजना जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चलाई उसका साफ तौर पर असर जमीनी स्तर पर दिखता है, जिसके सबसे बड़ा उदाहरण वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। एक जिला एक उत्पाद का जो कॉन्सेप्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लागू किया, जिसमें कि हर जिले की अपनी अपनी एक पहचान है, वो एक आज इस समय वैश्विक स्तर पर उसकी मांग बड़े स्तर पर है। सभी जगहों पर उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट मांगे जा रहे हैं और इससे लगातार जमीनी स्तर पर जो लोग, जो बुनकर या कई ऐसे कलाएं जो लुप्त हो रही थी वो बड़े स्तर पर जीवित हो रही है और आगे बढ़ रही है। और इसी के तहत अब एमएसएमई को और भी नया रूप देने के लिए सरकार आगे काम कर रही है।